हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 1946 से लेकर 1950 तक का घटनाक्रम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। पहला रविशंकर शुक्ल, दूसरा ई राघवेंद्र राव, तीसरा ठाकुर छेदीलाल, चौथा घनश्याम सिंह गुप्त। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन भारत के संविधान निर्माण सभा में निर्वाचित जो हुए थे, ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 3 और 4, मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। यह देखिए, संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से 6 सदस्य नियुक्त किए गए। कौन कौन? ब्रिटिश प्रांत से 3 सदस्य, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। इसके अलावा देसी रियासत से 3 सदस्य चुने गए, रघुराज सिंह दीवान, राम प्रसाद पोटाई और पंडित किशोर त्रिपाठी। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से, रघुराज सिंह दीवान सरगुजा से, राम प्रसाद पोटाई कांकेर से, पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। पहला पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा घनश्याम सिंह गुप्त, तीसरा पंडित राम गोपाल तिवारी, चौथा डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। अभी जस्ट हमने देखा 6 नाम में से 3 नाम कौन से थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से 1 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था, आपसे पूछा गया है। ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी बैरिस्टर छेदीलाल, सी घनश्याम सिंह गुप्त, डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनको जो है छत्तीसगढ़ से नहीं चुना गया था संविधान सभा के लिए। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? ए शिवदास डागा, बी पंडित लक्ष्मी नारायण दास, सी ठाकुर छेदीलाल, डी वामन राव लाखे, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वामन राव लाखे। 15 अगस्त 1947 को राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया गया था। उनके नाम देखते हैं। देखिए, गांधी चौक रायपुर में वामन राव लाखे ने झंडा फहराया था। पुलिस लाइन रायपुर में आर के पाटिल ने, नागपुर के सीताबर्डी चौक में पंडित रविशंकर शुक्ल ने, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त ने और गांधी चौक बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी ने। याद रखिएगा इन सभी के नाम और जगह दोनों। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी आर के पाटिल, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल, डी हर्षुल मिश्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर के पाटिल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम है? ए द्वारिका प्रसाद मिश्र, बी माधवराव सप्रे, सी राम प्रसाद पोटाई, डी रामदयाल तिवारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राम प्रसाद पोटाई। इन्हें कांकेर से चुना गया था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी श्री आर के पाटिल, सी घनश्याम सिंह गुप्त, डी रामगोपाल तिवारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी घनश्याम सिंह गुप्त। जहां दुर्ग में अगर कोई भी पूछा जाए तो दुर्ग में सीधा घनश्याम सिंह गुप्त ही लगाना है। आपको याद कर लीजिए, घनश्याम सिंह गुप्त कहीं भी दिखे सीधा दुर्ग में ऑप्शन लगना चाहिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए
छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए? पहला पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा घनश्याम सिंह गुप्त, तीसरा पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी, चौथा ठाकुर छेदीलाल। करेक्ट आंसर होगा सी, 1, 2 और 4, मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर छेदीलाल। इसके अलावा जो पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी थे ये भी चुने गए थे, लेकिन ये देसी रियासत से चुने गए थे, न कि छत्तीसगढ़ से, मतलब खालसा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना और व्यक्ति सही सुमेलित नहीं है? ए, समोदा में राजनीतिक सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1946, खूबचंद बघेल। बी, बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर 1946, भुवन भास्कर सिंह। सी, तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946, मोहनलाल बाकलीवाल। डी, रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947, पंडित रविशंकर शुक्ल। ई, बिलासपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947, रामगोपाल तिवारी। आपको कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947, क्योंकि रायपुर के गांधी चौक से जो है झंडा पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं, वामन राव लाखे ने फहराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे? ए, ठाकुर छेदीलाल। बी, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। सी, श्री चिंतामणि तलवार। डी, श्री राजकिशोर वर्मा। ई, श्री अमरनाथ तिवारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, श्री अमरनाथ तिवारी। अगला प्रश्न है, 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ के रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे? ए, किशोर मोहन त्रिपाठी। बी, राम प्रसाद पोटाई। सी, रघुराज सिंह। डी, ठाकुर छेदीलाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रघुराज सिंह। याद रखिएगा, जो रघुराज सिंह थे सरगुजा से, यह छत्तीसगढ़ के देरीसी रियासतों से नामजद प्रतिनिधि थे। ठीक है, नामजद प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेश की ओर से निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन हुआ था? ए, रघुराज सिंह। बी, किशोर मोहन त्रिपाठी। सी, घनश्याम सिंह गुप्त। डी, बैरिस्टर छेदीलाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रघुराज सिंह। संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के 6 सदस्य चुने गए। ब्रिटिश प्रांत से 3 सदस्य, देसी रियासत से 3 सदस्य। ब्रिटिश प्रांत से कौन कौन? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। वहीं देसी रियासतों में पूछे जाए तो रघुराज सिंह दीवान, पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद पोटाई। इसके अलावा जो रघुराज सिंह दीवान है यह नामजद प्रतिनिधि था, मतलब सामंती नरेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला। ठीक। पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी ये रियासती जनता से चुना गया था और राम प्रसाद पोटाई भी रियासती जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए, राजनांदगांव में 1879-80 में किसान आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किया था किसने? सेवता ठाकुर ने। इसे ही हम बेगारी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कंडेल ग्राम धमतरी, यह यहाँ पर हुआ था आंदोलन 1920 में। नेतृत्व किया था किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। डोंडी लोहारा बालोद में कब हुआ? 1937 से 39 के बीच। नेतृत्व करता रहे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। छोई खदान में हुआ 1938-39 में। नेतृत्व करता रहे राम नारायण मिश्र हर्षुल। सारंगगढ़ में हुआ 1941 में। दानीराम पटेल नेतृत्व करता रहे। कांकेर में हुआ 1944 में। इंदू केवट ने नेतृत्व किया। शक्ति 1947 में हुआ और वो यह जो है स्थानीय निवासियों के द्वारा किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन एवं उनके नेता में क्या सुमेलित नहीं है? ए, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन 1937 से 39 के बीच में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। बी,
छुई खदान रियासत में लगान बंदी आंदोलन 1939 में रामनारायण मिश्र। सी कांकेर रियासत में किसान आंदोलन इंदु केवट। डी सक्ती रियासत में किसान आंदोलन कन्हैयालाल पांडे। कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह जो है सक्ती में जो है आंदोलन स्थानीय निवासियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ था। ए छुई खदान, बी खुज्जी, सी बाना पाना बरस, डी डोंडी लोहारा। करेक्ट आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया है डी डोंडी लोहारा। जबकि हमें पता है कि डोंडी लोहारा या डोंडी लोहारा बालोद में आंदोलन जो है 1937 से 39 के बीच में हुआ था, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ। ए 1920, बी 1925, सी 1937, डी 1942। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1937। और नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा। ए छुई खदान, बी कांकेर, सी सक्ती, डी सारंगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सक्ती। अगला प्रश्न है, 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया। ए वली मोहम्मद, बी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सी वासुदेव देशमुख, डी सरयू प्रसाद अग्रवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वली मोहम्मद। देखिए इसमें भी वही है, यह व्यापम के द्वारा लिया गया है उत्तर है ना, वली मोहम्मद। लेकिन हमें पता है कि 1937 में जो डोंडी लोहारा में किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था किसने, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है, छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था, इसे कब देखा गया। ए 1938-39 में, बी 1842-43 में, सी 1840-41 में, डी 1850-51 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1838-39 में। अगला प्रश्न है, छुई खदान रियासत में देखो किसान आंदोलन कब हुआ। अच्छा यहाँ भी गलत ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 1838-39 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यह 1938-39 में हुआ था, है ना। लेकिन वही है, आयोग ने इसका उत्तर यही लिया है। ठीक, छुई खदान रियासत में जो है किसान आंदोलन 1938-39 में हुआ था। कहाँ पर, छुई खदान रियासत में। कारण क्या था, अंग्रेज भक्त दीवान की शोषणकारी नीति। नेतृत्वकर्ता कौन रहे, रामनारायण मिश्र हर्षुल। दीवान के शोषणकारी नीतियों से अवगत कराने श्री रामनारायण मिश्र गांधी जी से मिलने दिल्ली आए। परिणाम क्या निकला, गांधी जी के परामर्श पर यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया। इसका आंसर जो है आयोग ने लिया है सरयू प्रसाद अग्रवाल। अगला प्रश्न है, सावंत भारती किससे संबंधित था। ए शांति दूत से, बी विद्रोह से, सी समाज सेवा से, डी देश सेवा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विद्रोह से। अगला टॉपिक है रियासत। रियासतों के विलीनीकरण या रियासतों के बारे में जो भी क्वेश्चंस है हम उनको देखते हैं। यह देखिए,
यहाँ पर सभी रियासतों को बताया गया है। नांदगांव, जहाँ पर बैरागी वंश का शासन था, ठीक है। यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? रानी जयंती देवी ने। देखिए, यहाँ पर ना सभी रियासतों के वंश, उनकी राजधानी और खास करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। जैसे नांदगांव का मैंने बताया, रानी जयंती देवी। बस्तर, जहाँ पर काकतीय वंश का शासन था, इसकी राजधानी थी जगदलपुर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने। खैरागढ़ रियासत, जहाँ नाग वंश का शासन था, राजधानी खैरागढ़। विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। कांकेर, भानु प्रताप सिंह देव। कोरिया, छत्री चौहान वंश, यहाँ पर रामानुज प्रताप सिंह देव ने साइन किया। उदयपुर से चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव। सरगुजा, जहाँ पर रक्सेल वंश का शासन था, यहाँ से रामानुज शरण सिंह देव ने। चांगभकार से कृष्ण प्रताप सिंह ने। इसके अलावा छुई खदान से ऋतुपर्ण किशोर दास, यहाँ पर बैरागी वंश का शासन था। रायगढ़ में, सारंगढ़ में, कवर्धा में और शक्ति में, इन चारों जगह राजगुण वंश का शासन था। रायगढ़ से किसने साइन किया? तो ललित सिंह। सारंगढ़ से नरेश चंद्र सिंह। कवर्धा से धर्मराज सिंह। शक्ति से लीलाधर सिंह। और जशपुर, जहाँ पे सूर्य वंश का शासन था, यहाँ से TCR मेनन ने शासन सिग्नेचर किया था, ठीक। शासक कौन था वहाँ का? विजयभूषण। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नांदगांव तथा छुई खदान के राजा किस वंश के थे? A आदिवासी, B बैरागी, C सातवाहन, D प्रतिहार, E इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा B बैरागी वंश। नांदगांव तथा छुई खदान में जो है बैरागी वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में दिया गया है रियासत, सूची 2 में वंश के नाम दिए गए हैं। आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। देखिए, सरगुजा में जो है रक्सेल राजपूतों का शासन था, ठीक है। बस्तर में, कंफ्यूज मत होना, रक्सेल राजपूत ही थे, ठीक है। तो सरगुजा में रक्सेल राजपूत वंश का शासन था। बस्तर में काकतीय वंश। रायगढ़ में राजगुण वंश। और राजनांदगांव में बैरागी वंश। ओके। अगला प्रश्न है, चांग बखार रियासत की राजधानी क्या थी? A सारंगढ़, B कबीरधाम, C भवानीपटना, D भरतपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा D भरतपुर। यह जो है चांग बखार रियासत की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, देसी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था? A रामानुज प्रताप सिंह, B भानु प्रताप सिंह, C रानी जयंती देवी, D धर्मराज सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा C रानी जयंती देवी। इन्होंने राजनांदगांव रियासत से हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? A सारंगढ़, B सरगुजा, C बस्तर, D कवर्धा, E इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा B सरगुजा। यहाँ पर जो है रक्सेल राजपूत वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? A रायगढ़, B खैरागढ़, C बस्तर, D सारंगढ़, E इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा C बस्तर। बस्तर जो है वह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। और यहाँ पर किस वंश का शासन था? तो काकतीय वंश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के किस राज्य एवं राजवंश से सुमेलित नहीं है? A सरगुजा रक्सेल चौहान, B बस्तर काकतीय, C कवर्धा राजगुण, D राजनांदगांव कुशवाहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा D राजनांदगांव कुशवाहा, क्योंकि यहाँ पर राजनांदगांव में बैरागी वंश का शासन था, न कि कुशवाहा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो बस्तर। निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई? ए अगस्त 1947, बी सितंबर 1947, सी दिसंबर 1947, डी जनवरी 1948। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व एवं पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से 14 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कर लिया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? ए छुई खदान, बी कांकेर, सी शक्ति, डी सारंगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शक्ति। यहाँ पर जो है भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन चलता रहा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगान बंदी आंदोलन हुआ था? ए कांकेर, बी छुई खदान, सी शक्ति, डी सारंगढ़, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी छुई खदान। यहाँ पर जो है 1939 में लगान बंदी आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्व करता रहे थे राम नारायण मिश्र हर्षूल जी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ए 1 जनवरी 1948, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 1 नवंबर 1956। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा 1 जनवरी 1948 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई? ए सितंबर 1947, बी अक्टूबर 1947, सी दिसंबर 1947, डी जनवरी 1948। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जनवरी 1948। अगला प्रश्न है, भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? ए यादवराव, बी घासीराव राय, सी देवराय, डी अनंत सिंह, ई दरियाब सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यादव राय। यह जो है भटगांव जमींदारी के प्रथम जमींदार थे। अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। दूसरा, जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। तीसरा, जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। इन तीनों कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 और 3 सही हैं, क्योंकि जमींदारियां जो हैं जैसे कि तैसी बनी रही थी, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की करद रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए संविलियन की प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुई, बी संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था, सी संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, डी सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र में हस्ताक्षर किए, ई बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया गया। यह कथन बिल्कुल असत्य है, ठीक है, क्योंकि बस्तर रियासत भी शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ए नरेंद्र चंद्र देव, बी प्रवीण चंद्र भंजदेव, सी रुद्र प्रताप देव, डी भोपाल चंद्र देव, ई इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रवीर चंद्र भंजदेव। बस्तर बस्तर रियासत जहाँ पे काकतीय वंश का शासन था, यहाँ पर जो है विलीनीकरण के समय प्रवीर चंद्र भंजदेव ने हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रय दाता थे? ए चक्रधर सिंह, बी नरेश सिंह, सी विजय सिंह, डी मुरलीधर सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चक्रधर सिंह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किन रियासतों और जमींदारियों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 में जंगल सत्याग्रह हुए? ए छुई खदान, बी कवर्धा, सी बदराटोला राजनांदगांव, डी कांकेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और सी, मतलब छुई खदान और कांकेर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी? ए कवर्धा, बी खैरागढ़, सी राजनांदगांव, डी बालोद। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बालोद। अगला प्रश्न है, पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? ए मुक्तापुर प्रतापगढ़, बी पंडरी फॉरेस्ट, सी कुंडेरी, डी ठाकुर टोला, ई सहसपुर लोहारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुक्तापुर प्रतापगढ़। क्या देखिए, राजनांदगांव का प्राचीन नाम नांदगांव था, कांकेर का काकरण कंकण या कंकड़ाएं, सरगुजा रियासत का डांडोर या डांडोरा, छुई खदान का कुंड का इलाका, सारंगगढ़ का सरहरागढ़ या सारंगपुर, धर्मजयगढ़ का रबकोन या राबको, जूना शहर राजपुर, मल्हार का तलहारी मंडल, बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी का नवागढ़, पंडरिया जमींदारी का मुकुटपुर मुक्तापुर प्रतापगढ़, कवर्धा को बोलते थे पौरागढ़ तालुका, भोपालपट्टनम को पुष्करी और चंपारण को चांपाझर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था, बी यह मंडला शासक के नियंत्रण में था, सी यह राजनांदगांव रियासत का एक भाग था, डी इसे सैनिक सहायता के बदले में दिया गया था। देखिए, इस प्रश्न को तो विलोपित किया गया था, बट फैक्ट जान लो कि लक्ष्मी निधि राय में अपनी शौर्यता से मंडला नरेश संग्राम को पराजित कर खोलवा क्षेत्र को 15वीं सदी में पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया था। इसके शासनकाल में राजधानी क्या थी? खोलवा थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथक रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे? ए तख्त सिंह, बी बेत सिंह महाराज, सी बेत सिंह दिलीप सिंह, डी चक्र सिंह महाराज। करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चक्रधर सिंह महाराज। यह रायगढ़ रियासत के अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी? ए रामानुज शरण सिंह देव, बी एस सिंह देव, सी अंबिकेश्वर शरण सिंह देव, डी चंडिकेश्वर शरण सिंह देव। देखिए, यहां पर भी इस प्रश्न को विलोपित किया गया था, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार संबलपुर के राजा ने नहीं, सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज शरण सिंह देव ने जो है 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री जो है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भिजवाया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में संबलपुर दे दिया गया है, शायद इसलिए इस प्रश्न को विलोपित किया गया। सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज शरण सिंह देव ने 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी। ज्ञातव्य हो कि वही अधिवेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने
गांधी जी को समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष बने थे। ठीक है, मतलब सीधा सीधा बोले तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के तहत छत्तीसगढ़ के वर्तमान क्षेत्र में पूर्वी राज्यों की एजेंसी के अंतर्गत 14 सामंती रियासतों का एक प्रभाग या डिवीजन हुआ करता था। इस प्रभाग का मुख्यालय कहाँ था? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी राजनांदगांव, डी भिलाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रायपुर। अगला प्रश्न है, श्री नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के किस रियासत के शासक थे? ए कवर्धा, बी जशपुर, सी सरगुजा, डी सारंगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सारंगढ़। श्री नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के जो है सारंगढ़ रियासत के शासक थे। सारंगढ़ रियासत के प्रमुख शासक और कौन कौन थे? जगदेव साय, कल्याण साय, इनमें से कल्याण साय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्वनाथ साय, संग्राम सिंह, जवाहर सिंह और नरेश चंद्र सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुधाजी भोसले के शासन के दौरान 1818 में जसपुर रियासत को किसके अंतर्गत लाया गया था? ए कोरिया स्टेट, बी खैरागढ़ स्टेट, सी सरगुजा स्टेट, डी बस्तर स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सरगुजा स्टेट। मुधाजी भोसले के शासन के दौरान 1818 में जसपुर रियासत को सरगुजा स्टेट के अंतर्गत लाया गया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ए रायगढ़, बी कवर्धा, सी जसपुर, डी शक्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जसपुर। जसपुर रियासत ने जो है 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने इस राज्य की रियासतों को भारतीय संघ में विलय की प्रमुख जिम्मेदारी निभाई? ए रियासतों का विलय बस्तर राज्य की जिम्मेदारी थी, बी रियासतों का विलय ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन के सहयोग से संपन्न हुआ, सी रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट्स की भूमिका थी, डी रियासतों का विलय सरदार पटेल की दृढ़ नीति का परिणाम था। इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट्स की भूमिका थी और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रायगढ़ राज्य जो पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था को इनमें से किसने एक राज्य के रूप में स्थापित किया था? ए भूपदेव सिंह, बी मदन सिंह, सी चक्रधर सिंह, डी जुझार सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मदन सिंह। रायगढ़ राज्य जो पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था, इसको जो है मदन सिंह ने एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, ललित कुमार सिंह छत्तीसगढ़ की किस रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे? ए रायगढ़, बी खैरागढ़, सी सरगुजा, डी सारंगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रायगढ़। ललित कुमार सिंह छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे, जबकि संस्थापक कौन थे? तो राजा मदन सिंह। याद रखिएगा, रायगढ़ रियासत के संस्थापक राजा मदन सिंह थे और अंतिम शासक कौन थे? तो ललित कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक थे? तो इसे हमने जस्ट पढ़ा है कि राजा चक्रधर सिंह जो है वह रायगढ़ रियासत के शासक थे। अगला प्रश्न है, फिर से वही सेम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत, तो हमें पता है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो डी बस्तर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी रियासत अगर पूछा जाए तो वह कौन सी थी? शक्ति। सबसे बड़ी रियासत बस्तर और सबसे छोटी रियासत शक्ति, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी? ए कोरिया, बी नांदगांव, सी खैरागढ़, डी जसपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जसपुर। जसपुर रियासत की स्थापना जो है सुजान राय ने की थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, सी राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यह छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन, ठीक है, छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे या अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के संबंध में अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सचिव कौन थे? तो जयनारायण पांडे जी। अगला प्रश्न है, राजा वीरसेन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया? ए महामाया मंदिर, बी भोरमदेव मंदिर, सी राजीव लोचन मंदिर, डी माँ बमलेश्वरी मंदिर, ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी माँ बमलेश्वरी मंदिर। राजा वीरसेन के द्वारा माँ बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह के द्वारा कराया गया था। यह डोंगरगढ़ में स्थित है। डोंगरगढ़ कहाँ पे? राजनांदगांव जिले में। इसका पूर्व नाम कामावतीपुरी था। प्रतिवर्ष चैत्र एवं कुंवार नवरात्रि में मेला आयोजन किया जाता है। प्रसाद योजना के अंतर्गत देश में चयनित 36 स्थान में डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि डोंगरगढ़ राजनांदगांव में माँ बमलेश्वरी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, महंत घासीदास किस रियासत के शासक या रूलिंग चीफ थे? ए बिलाईगढ़, बी सारंगढ़, सी राजनांदगांव, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजनांदगांव। महंत घासीदास जो है वह राजनांदगांव रियासत के शासक थे। अगला प्रश्न है, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? ए राजा महाबली सिंह, बी राजा रघुजी, सी राजा बहादुर सिंह, डी राजा धर्मराज सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजा महाबली सिंह। कवर्धा रियासत के संस्थापक जो है राजा महाबली सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? ए 1861, बी 1865, सी 1869, डी 1872। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1865। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद 1865 को प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ की रियासतों और उन पर शासन करने वाले वंश को सुमेलित करना है। इस साइड क्या दिया गया है? रियासतों के नाम। इस साइड दिया गया है वंश। आपको मिलान करके सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। कांकेर में जो है वह सोमवंश का शासन था। सॉरी, कांकेर में जो है सोमवंश का शासन था। वहीं खैरागढ़ में नागवंश का शासन था। सरगुजा में रक्सेल राजपूत वंश का शासन था और वहीं राजनांदगांव में बैरागी वंश। याद रखिएगा, कांकेर में सोमवंश का शासन था, खैरागढ़ में नागवंश, सरगुजा में रक्सेल राजपूत वंश और राजनांदगांव में बैरागी वंश। ओके, तो चलिए यहाँ पर जितने भी रियासतों के विलीनीकरण से संबंधित या जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे खत्म हो गए हैं। अब आगे हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया, या तो किसी भी राजनीतिक छत्तीसगढ़ के जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए उनसे रिलेटेड जो जितने भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं? ए चरणदास, बी कबीरदास, सी चूड़ामणि साहब, डी धर्मदास, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चूड़ामणि साहब। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक जो है, इसका आंसर लिया गया है चूड़ामणि साहब। अगला प्रश्न है, राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थी? ए शिल्प, बी संगीत, सी साहित्य, डी समाज सेवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी समाज सेवा। राजमोहिनी देवी वह समाज सेवा से संबंधित थी। राजमोहिनी देवी जो थी वह गांधीवादी विचारधारा से संबंधित एक समाज सेविका थी। छत्तीसगढ़ के भू आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। 1951 में धर्म सेवा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना इन्होंने की थी। 1989 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बस्तर बैंड के संयोजक हैं? ए अनूप, बी देवाशीष, सी अमरदास, डी देवीलाल, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अनूप। बस्तर बैंड के संयोजक अनूप हैं। अगला प्रश्न है, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ए राजमोहिनी देवी, बी नारायण सिंह, सी ताना भगत, डी गुंडाधुर। अभी जस्ट मैंने बताया कि राजमोहिनी देवी ने 1951 में धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिले के गोगोरी नामक गांव में हुआ था। ये महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर विश्वास करती थी। इन्होंने 1951 के अकाल के दौरान बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। यह संस्थान आदिवासी कल्याण का कार्य करती थी। अगला प्रश्न है, इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का किससे संबंध नहीं है? याद रखिए क्या पूछा है, संबंध नहीं है आपसे पूछा है। ए महिला उत्थान, बी अस्पृश्यता निवारण, सी गांधी जी के आंदोलन, डी इन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने चिकित्सा शिक्षा जो है इंग्लैंड में प्राप्त किया, ऐसा कुछ सही नहीं है। इसके अलावा यह जो है महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण और गांधी जी के आंदोलन से जुड़ी रहीं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन हैं थे? ए महेंद्र कर्मा, बी नंद कुमार साय, सी विष्णुदेव साय, डी राजकुमार भगत, ई रविंद्र चौबे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंद कुमार साय। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में जो है नंद कुमार साय जी प्रतिपक्ष नेता रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन 1 नवंबर सन 2000 के बाद प्रथम सरकार कांग्रेस की बनी, जिसमें मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी बने। इस कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा से नंद कुमार साय जी को बनाया गया। इसके बाद द्वितीय कार्यकाल के नेता प्रतिपक्ष श्री महेंद्र कर्मा, तृतीय रविंद्र चौबे, चतुर्थ टी.एस. सिंहदेव और पंचम श्री धर्मलाल कौशिक बने। इसके अलावा आप कमेंट में बताएं कि अभी वर्तमान में जो है नेता प्रतिपक्ष कौन है। अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? ए गोंड, बी कंवर, सी बिंजवार, डी हल्बा, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिंजवार। शहीद वीर नारायण सिंह जी वह बिंजवार जनजाति के थे, याद रखिएगा। वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 ईस्वी में सोना खान बलौदा बाजार नामक स्थान में एक बिंजवार जनजाति जिनके पिता का नाम था राम साय बिंजवार में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद हैं। यह भी याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद कौन है, तो याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह जी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में
शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वीर नारायण सिंह जी का जन्म 1795 ईस्वी में सोना खान बलौदाबाजार जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, सदाशिव गोविंद कंत्रे किस कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं? ए शिल्पकला, बी पर्यटन, सी कुष्ठ उन्मूलन, डी सामाजिक उत्थान, ई मजदूर संघ। देखिए, इस टाइप के जो व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन है ना, कभी कभी करेंट अफेयर से भी उठाए जाते हैं, जो कि संगीत कला क्षेत्र जिनसे भी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जो करेंट अफेयर में हाईलाइटेड है, उन पर्सन्स को भी आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसका इसका आंसर हो जाएगा सी कुष्ठ उन्मूलन। सदाशिव गोविंद कंत्रे जी जो है वह कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक हैं? ए स्वामी सत्य रूपानंद, बी स्वामी आत्मानंद, सी स्वामी रामानंद, डी स्वामी ज्योति रूपानंद, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्वामी आत्मानंद। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम जो कि नारायणपुर के संस्थापक कौन है? तो स्वामी आत्मानंद। रामकृष्ण मिशन आश्रम के संस्थापक स्वामी आत्मानंद ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 1985 में इस आश्रम की स्थापना की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत है? ए इस राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता थे, बी इस राज्य में सहकारिता के प्रणेता थे, सी 1937 में ये राजनांदगांव से विधानसभा के सदस्य चुने गए, डी उन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की स्थापना की। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1937 में ये राजनांदगांव से विधानसभा के सदस्य चुने गए। यह बिल्कुल गलत है। 1937 के चुनाव में पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्त यह तीनों नियुक्त हुए थे, ठीक है, न कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसके अलावा 1937 के चुनाव में घनश्याम सिंह गुप्त जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, माधव सदाशिव गोलवलकर जिन्हें गुरुजी भी कहा जाता था का संबंध किस स्थान से है? ए रायपुर, बी महासमुंद, सी सरायपाली, डी धमतरी, ई बिलासपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सरायपाली। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस जिले के हैं? ए राजनांदगांव, बी महासमुंद, सी बिलासपुर, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजनांदगांव। देखो यह भी एक पॉइंट याद रखना कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह है उन्हें त्याग मूर्ति भी कहा जाता है। त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म जो है राजनांदगांव जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन है जो अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी और एक बैरिस्टर भी थे? ए वीर नारायण सिंह, बी छेदीलाल, सी श्रीकांत गोवर्धन, डी बहादुर सिंह, ई प्रदीप गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी छेदीलाल। वैसे भी हम आपने बार बार पढ़ा होगा, इनको जब भी इनके नाम का जिक्र होता है हमेशा बोलते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। इनका जन्म जो है अकलतरा में हुआ था। ओके, स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल जी का जन्म अकलतरा जांजगीर चांपा में हुआ था। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर का संपादन किया तथा 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के बिलासपुर से सदस्य चुने गए। अगला प्रश्न है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस नाम से जाना जाता है? ए छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन के जनक, बी छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के संस्थापक, सी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा के जनक, डी छत्तीसगढ़ के पहले बैरिस्टर, या ई छत्तीसगढ़ में पंथी जाति के संस्थापक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के सहकारिता आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन के जनक माने जाते हैं तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन्होंने बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व किया एवं राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना भी की। इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी छेदीलाल बैरिस्टर छेदीलाल पैदा हुए। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म जो है अकलतरा जांजगीर चांपा में हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता या जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा सहकारिता आंदोलन के जनक या मजदूर आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह को माना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ए दिग्विजय सिंह, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी माधवराव, डी वीसी शुक्ला, ई नंद कुमार साय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पंडित रविशंकर शुक्ल। यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। इनके स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सद्भावना हेतु पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता रहे हैं। ए जनकलाल ठाकुर, बी शंकर गुहा नियोगी, सी अंजोर सिंह, डी संजय पराते, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शंकर गुहा नियोगी। यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। ए पंडित पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बी मुकुटधर पांडे, सी सुंदरलाल शर्मा, डी ठाकुर छेदीलाल, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ठाकुर छेदीलाल या बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, यह मूलतः वकील भी थे और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हॉलैंड का इतिहास। ठीक। अगला प्रश्न है, यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे। ए सेवाग्राम, बी रामकृष्ण, सी विवेकवर्धन, डी जैतू साहू मठ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विवेकवर्धन। यति यतनलाल जो है महासमुंद के विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े थे। राज्य शासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में अहिंसा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। इन्हें छत्तीसगढ़ के अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है। इन पॉइंट्स को भी याद रखना, स्पेशली यह कि अहिंसा के क्षेत्र में यति यतनलाल जैन के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से 1936-37 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे थे। ए सुंदरलाल शर्मा, बी ई राघवेंद्र राव, सी पंडित रविशंकर शुक्ल, डी घनश्याम सिंह गुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ई राघवेंद्र राव। यह जो है 1936-37 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे थे। इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल यह शिक्षा मंत्री बने थे और घनश्याम सिंह गुप्त जो है वह विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ई राघवेंद्र राव जी को 1936-37 में मध्य प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया तथा ये 1941 में भी वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। ए समी वृक्ष, बी बरगद वृक्ष, सी पीपल या डी साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए समी वृक्ष। छत्तीसगढ़ में जो है जन्म लेने वाले संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने समी वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। श्री लक्ष्मण भट्ट अपने संगी साथियों के साथ यात्रा के कष्टों को सहन करते हुए जब वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंपारण नामक वन में होकर जा रहे थे तब उनकी पत्नी को अकस्मात प्रसव पीड़ा होने लगी। सायंकाल का समय था। सब लोग पास के चौड़ा नगर में रात्रि का विश्राम करना चाहते थे किंतु इल्लम्मा जी वहां तक पहुंचने में असमर्थ थी। निदान लक्ष्मण भट्ट अपने पत्नी सहित उस निर्जन वन में रह गए और उनके साथी आगे बढ़कर चौड़ा नगर पहुंच गए। उसी रात्रि को इलम्मा गारू ने उस निर्जन वन के एक विशाल समी वृक्ष के नीचे
88 शिशु को जन्म दिया। बालक पैदा होते ही निश्चेष्ट और संज्ञाहीन सा ज्ञात हुआ। इसलिए इल्लमागारू ने अपने पति को सूचित किया कि मृत बालक का जन्म हुआ है। रात्रि के अंधकार में लक्ष्मण भट्ट भी शिशु की ठीक तरह से परीक्षा नहीं कर सके। उन्होंने देव इच्छा पर संतोष जताते हुए बालक को वस्त्र में लपेटकर समी वृक्ष के नीचे एक गड्ढे में रख दिया, उसे सूखे पत्तों से ढक दिया। तदुपरांत उसे वहीं छोड़कर अपनी पत्नी सहित चौड़ा नगर में जाकर रात्रि में विश्राम करने लगे। अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है? ए राजिम, बी चंपारण, सी आरंग, डी रतनपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चंपारण। अगला प्रश्न है, वर्ष 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले एकमात्र छत्तीसगढ़ के सदस्य कौन थे? ए वामन राव लाखे, बी राघवेंद्र राव, सी बैरिस्टर छेदीलाल, डी खूबचंद बघेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ई राघवेंद्र राव। यह जो है 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले एकमात्र छत्तीसगढ़ के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था? ए घनश्याम प्रसाद गुप्ता, बी बैरिस्टर छेदीलाल, सी पंडित रविशंकर शुक्ला, डी ई राघवेंद्र राव। देखिए, जहां गवर्नर पद की बात आए, आप सीधा पहुंच जाइएगा ई राघवेंद्र राव पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य पैदा हुए थे? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वल्लभाचार्य जी का जन्म चंपारण्य में हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा इस पॉइंट को भी याद रखना, हो सकता है अगले एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए कि वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, तो याद रखना श्री वल्लभाचार्य जी थे। अगला प्रश्न है, महर्षि महेश योगी की जन्म स्थली है? ए भोरमदेव कवर्धा, बी बैकुंठपुर कोरिया, सी सिरपुर महासमुंद, डी पांडुका रायपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पांडुका रायपुर। महर्षि महेश योगी की जो है जन्म जो है वह पांडुका रायपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया? ए पुष्टि मार्ग, बी सूफी मत, सी अद्वैतवाद, डी निर्गुण मत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से किसे जाना जाता है? ए तीजन बाई, बी किस्मत बाई देवार, सी ममता चंद्राकर, डी रितु वर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी किस्मत बाई देवार। इन्हें जो है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिकों ने एक समय या दूसरे समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है? पहला विद्याचरण शुक्ल, दूसरा अरविंद नेताम, तीसरा पुरुषोत्तम लाल कौशिक, चौथा रमेश बैस। आपको कालक्रम निर्धारित करना है कि मतलब कौन समय के हिसाब से उनको आपको क्रम को जमा कर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। यह देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व का क्रम है। पहला विद्याचरण शुक्ल, दूसरा पुरुषोत्तम लाल कौशिक, तीसरा अरविंद नेताम, चौथा डॉक्टर रमन सिंह, पांचवा रमेश बैस, छठवां दिलीप सिंह जुदेव, सातवां विष्णुदेव साय। अगला प्रश्न है, इस राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? ए रायगढ़ में, बी खैरागढ़ में, सी सारंगढ़ में, डी डोंगरगढ़ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रायगढ़ में। देखिए, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका या अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? ए श्रीमती तीजन बाई, बी श्रीमती सूरजबाई खांडे, सी श्रीमती रितु वर्मा, डी श्रीमती मीना साहू,
ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती सुरुजबाई खांडे। यह जो है भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका हैं। स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे भरथरी, चंदैनी गोंदा, ढोला मारू की प्रसिद्ध गायिका थी। श्रीमती तीजन बाई जो है वह पंडवानी की कपालिक शैली से संबंधित हैं। श्रीमती रितु वर्मा पंडवानी की ही वेदमती शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ए राजा नरेश चंद्र, बी श्यामचरण शुक्ल, सी विद्याचरण शुक्ल, डी मोतीलाल वोरा, ई पंडित रविशंकर शुक्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विद्याचरण शुक्ल। यह जो है कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रायपुर की नगर माता कहलाती हैं? ए बिन्नी बाई, बी तीजन बाई, सी सरला बाई, डी मुन्नी बाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिन्नी बाई। इन्हें रायपुर की नगर माता के नाम से भी जाना जाता है। राधा बाई को रायपुर की दाई के नाम से जाना जाता है, जबकि बिन्नी बाई को रायपुर की नगर माता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आंग्ल शासन द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ए रामानुज प्रताप सिंह देव, बी राजा नरेश चंद्र सिंह, सी राजा चक्रधर सिंह, डी मुंशी अब्दुल रऊफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये छत्तीसगढ़ से आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। साथ ही क्रिकेट खेल में निपुण सीके नायडू के साथ खेले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी माधवराव सप्रे, सी पंडित रविशंकर शुक्ल, डी हबीब तनवीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुंदरलाल बहुगुणा। इनका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। इसके अलावा माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, तनवीर हबीब ये हमारे छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिकों ने एक समय या दूसरे समय केंद्रीय मंत्रिमंडल। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम आईसीएस उत्तीर्ण करने वाले हैं? ए राजा चक्रधर सिंह, बी रामानुज सिंह देव, सी रामशरण सिंह देव, डी रामचंद्र सिंह देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रामानुज सिंह देव। यह जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम आईसीएस उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? ए गिरौदपुरी, बी चंदखुरी, सी चिरमिरी, डी चंद्रपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गिरौदपुरी। गिरौदपुरी धाम जो है वह सतनामी पंथ का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के मंत्रदाता पंडित वामन राव लाखे ने किस सन में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1914। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1913। छत्तीसगढ़ में जो है वामन राव लाखे ने सन 1913 में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध वामन राव लाखे असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में राय साहब की उपाधि त्यागी। तब जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक एवं बलौदाबाजार में किसान कोऑपरेटिव बैंक राइस मिल की स्थापना की जो कि किसान के शोषण के मुक्ति के लिए कदम था। वर्ष 1916 में रायपुर में होम रूल लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को वामन राव लाखे के संबंध में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं?
ए अरुण कुमार सेन, अनीता सेन, बी शेखर सेन, कल्याण सेन, सी विमलेंदु मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, डी सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, ई मंजुला दास गुप्ता, आशीष दास गुप्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी। यह दोनों जो है सितार वादक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। 7 दिसंबर 1955 को प्रसिद्ध संगीत साधक बुद्धादित्य मुखर्जी का जन्म हुआ, जो सितार वादक विमलेंदु मुखर्जी के पुत्र थे। इन्होंने सितार वादन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। वे लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्यक्रम देने वाले प्रथम भारतीय व सितार पर टप्पा बजाने वाले प्रथम कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने हेतु किसकी स्थापना की? ए किसान सेंट्रल बैंक, बी किसान मजदूर बचत योजना, सी किसान कोऑपरेटिव राइस मिल, डी फार्मर बैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी किसान कोऑपरेटिव राइस मिल। वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने के लिए किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार एवं उनका क्षेत्र से सही सुमेलित है? ए पंडित कार्तिक राम सुगम संगीत, बी अरुण कुमार सेन बांसुरी, सी बुद्धादित्य मुखर्जी सितार, डी मंजुला दास गुप्ता तबला। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बुद्धादित्य मुखर्जी जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई? ए शंकर दयाल शर्मा, बी जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी आर वेंकटरमन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। इन्होंने जो है रायपुर में शिक्षा पाई थी और यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद में भी रहे थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कौन 9 बार सांसद रह चुके हैं, जो कि मैक्सिमम है? ए मनु नायक, बी वीसी शुक्ला, सी मित्र मोहन, डी रविशंकर शुक्ल, ई वामन राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वीसी शुक्ला, मतलब विद्याचरण शुक्ला या विद्याचरण शुक्ल भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? ए बहुजन समाज पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस सितार वादक ने लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बुद्धादित्य मुखर्जी जी ने जो है लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सितार वादन किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी? ए मथुरा प्रसाद दुबे, बी श्यामचरण शुक्ल, सी रामगोपाल तिवारी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रामगोपाल तिवारी। 1981 में इस राज्य के मतलब रामगोपाल तिवारी जी को, जो कि विधायक थे, उनको विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित नेता में से कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? आपको बताना है। ए घनश्याम सिंह गुप्त, बी पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, सी रामगोपाल तिवारी, डी पंडित रविशंकर शुक्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पंडित रविशंकर शुक्ल। ये कभी भी जो है स्पीकर या विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? ए पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बी मुकुटधर पांडे, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी ठाकुर छेदीलाल, ई इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे। पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा भी इन्हें कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की। 1912 में छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य दान लीला की रचना की। 1918 में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा बनाया। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1925 में राजिम में राजीव लोचन मंदिर में अछूतों को प्रवेश कराया। 20 दिसंबर 1920 में इनके आग्रह पर ही महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ। 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका लिखी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य लेखन हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य लेखन पुरस्कार दिया जाता है। सन 1922 में छत्तीसगढ़ के प्रथम सिहावा जंगल सत्याग्रह में इनकी प्रमुख भूमिका रही। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा के रेस्पेक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम क्या था? ए विश्वनाथ दुबे, बी प्यारेलाल दीक्षित, सी जियालाल त्रिपाठी, डी छेमू प्रसाद शर्मा, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जियालाल त्रिपाठी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म जो है राजिम गरियाबंद में हुआ था। इनके पिता का नाम जियालाल त्रिपाठी और माता का नाम देवती था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मांडवी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी कथक, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कथक। डॉक्टर मांडवी सिंह जो है वह कथक नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान है? ए राजा कामसेन, बी राजा रत्नदेव, सी राजा चक्रधर सिंह, डी राजा कमल नारायण सिंह, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजा चक्रधर सिंह, जो कि रायगढ़ से संबंधित है और ये जो है इन्हें जो है कथक नृत्य के विकास में भी इन्होंने जो है कथक नृत्य के विकास में योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, 1936 में वायसराय ने रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह को किस उपाधि से विभूषित किया था? ए संगीत प्रभाकर, बी संगीत पटु, सी संगीत विभाकर, डी संगीत सम्राट, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी संगीत सम्राट। 1936 में वायसराय ने रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह को संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? ए मौलाना अब्दुल रऊफ, बी यतियतन लाल जैन, सी लक्ष्मी नारायण दास, डी पंडित रविशंकर शुक्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के व्यक्तित्व एवं लोक कला से सुमेलित है? ए झाड़ूराम देवांगन भरथरी गायन, बी महासिंह चंद्राकर चंदैनी गोंदा, डी भैयालाल हेड़ाऊ नाचा, सी दुलार सिंह मंदराजी राउत नाचा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दुलार सिंह मंदराजी। यह जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, बम्बई की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? ए नर्मदा सोनसाय, बी बेलगुर मंडावी, सी आनंद सिंह श्याम, डी जयदेव बघेल, ई गोविंदराम झारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जयदेव बघेल। बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बघेल हैं। नर्मदा सोनसाय
यह रायपुर क्षेत्र की कला प्रहरी। इसके अलावा आनंद सिंह श्याम राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कैनवास के चित्रकार और गोविंद राम झारा जनजातीय शिल्प के पर्याय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन से नेता वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी वामन राव लाखे, डी ई राघवेंद्र राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ई राघवेंद्र राव। द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के ई राघवेंद्र राव जो है वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास एक समाज सुधारक किस सदी में थे? ए 17वीं सदी, बी 19वीं सदी, बी 18वीं सदी, सी 19वीं सदी या ई इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 19वीं सदी। गुरु घासीदास जो है वह 19वीं सदी के महान समाज सुधारक माने गए हैं व्यापम के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है? ए नृत्य, बी गायन, सी संगीत, डी चित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चित्र। प्रमोद साहू जी जो हैं वह चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रायपुर में महिला के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया था? ए माधवराव सप्रे, बी नारायण राव मेघावाले, सी वामन राव लाखे, डी मोरारजी थेंकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माधवराव सप्रे। इन्होंने रायपुर में महिला के लिए पहला स्कूल स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपने वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर से कौन थे? ए ई राघवेंद्र राव, बी डी के मेहता, सी ठाकुर छेदीलाल, डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत इन्होंने अपने वकालत को त्यागा था। ठीक है, कहां से? रायपुर से। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी बैरिस्टर छेदीलाल, डी ई राघवेंद्र राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ई राघवेंद्र राव। यह जो है भारत सरकार में रक्षा सदस्य रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक हैं? तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि चाहे सहकारिता आंदोलन का जनक बोले या मजदूर आंदोलन के जनक बोले, कौन हो जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी तात्या टोपे, सी नाहर सिंह, डी भगत सिंह, ई दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। बाकी सभी का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा? ऑप्शंस है, ए वामन राव लाखे, बी रामदयाल तिवारी, सी सुंदरलाल शर्मा, डी माधवराव सप्रे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी माधवराव सप्रे। इन्होंने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा। माधवराव सप्रे जी ने अदम्य राष्ट्रीय चेतना, गौरवशाली सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा के बीच जीवंत और प्रखर पत्रकारिता का इतिहास रचा। हिंदी और देश सेवा में आजीवन संलग्न रहने वाले सप्रे जी के मन में अपनी राष्ट्रभाषा और देश के प्रति समर्पण का भाव कहीं अधिक गहरा था। इसलिए मरने से पूर्व उन्होंने कहा, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा, देश का तो मोक्ष अभी हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध हैं? ए, उन्होंने गणेश पूजा के दौरान रायगढ़ में विभिन्न प्रकार के संगीत,
साहित्य और खेलों का आयोजन किया। बी, वह रायगढ़ में दुर्गा पूजा शुरू करने के अगुआ थे। सी, वह वैदिक साहित्य के विद्वान थे। डी, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के योगदान पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजा चक्रधर सिंह ने गणेश पूजा के दौरान रायगढ़ में विभिन्न प्रकार के संगीत, साहित्य और खेलों का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह संगीत, नृत्य और प्रदर्शन कला की अन्य शैलियों के संरक्षक थे। कला प्रदर्शन की किस शैली के विकास में उनका प्रमुख योगदान था? नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथक, बी, भरतनाट्यम, सी, ठुमरी, डी, तबला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कथक। राजा चक्रधर सिंह जो कि रायगढ़ जिले से संबंधित है और ये नृत्य के कथक शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गायिका को छत्तीसगढ़ की कोकिला कहा जाता है? ए, सुलक्षणा पंडित, बी, सुमेधा करमाहे, सी, तीजन बाई, डी, ममता चंद्राकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर को छत्तीसगढ़ की कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मानद उपाधि त्याग मूर्ति, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक, से सम्मानित किया गया है? ए, श्याम शंकर मिश्र, बी, विप्लव त्रिपाठी, सी, वी नारायण सिंह, डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगर प्रीवियसली जो अभी जस्ट क्वेश्चंस अभी बनाए हैं हमने, उनको अगर आपने ध्यान से अगर अभी पढ़ा है तो ये आंसर आप आसानी से बता देंगे। देखो, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति बोला जाए, या सहकारिता आंदोलन के जनक बोला जाए, या मजदूर आंदोलन का जनक बोला जाए, तो आंसर क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है, 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के चयनित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ए, हनुमान सिंह, बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी, बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डी, दादा धर्माधिकारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्ण शिवराम मुंजे। यह 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के चयनित अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, सतनाम पंथ के संस्थापक थे? ए, गुरु घासीदास, बी, कबीरदास, सी, रामदास, डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गुरु घासीदास। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ था? ए, चंपारण, बी, गिरौदपुरी, सी, रतनपुर, डी, सिरपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चंपारण। संत वल्लभाचार्य जी का जन्म चंपारण में हुआ था। चलिए, आज इस वीडियो के साथ छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है व्यापम और सीजीपीएससी के, आज हमने ख़त्म कर लिया है। तो भाई, ये सारे वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है यार। तो सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम अब आगे भी इसी तरह के जितने भी एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके लिए लाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा। बाय बाय।